देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के झांसी में है। झांसी के अंबेडकर नगर में, जहां बाबा साहब का ये पुतला यहाँ लगा है, डॉक्टर अंबेडकर विचार क्रांति मंच झांसी के तत्वज्ञान में। और आज विशेष दिन है क्योंकि आज गुरु नाम गुरु रविदास इनकी जयंती भी है। और इसी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ ये अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग, सारे विचारवंत है, एक्टिविस्ट है, यहाँ जमा हुए हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आवाज़ इंडिया टीवी पर। सामाजिक और धार्मिक जो मोमेंट है वो झांसी में या यूपी में कैसे चल रही है? अभी धार्मिक, चूँकि हमारा जो है बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया है, तो उसमें हम लोगों का पूरे धम्म प्रचार जो है हो रहा, और वो समानता और बंधुता के आधार पर जो है हमने जो है शुरू किया है। और उसमें हम लोगों ने बहुत दीक्षा भी दी है कई लोगों को अपने क्षेत्र में। और जो हम यहाँ पर मंडल कार्यालय है जो कि यहाँ ललितपुर और अपना उरई जला जालौन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो वहाँ हम लोगों ने धम्म प्रचार के लिए अध्यक्ष और की कार्यकारिणी का गठन किया है। ललितपुर ज़िले में भी गठन किया है। तो वो जगह समय समय पर धम्म प्रचार के लिए अपने गांव में भी जाते हैं, देहातों में भी जाते हैं। और जब भी इस का जो है धम्म प्रचार के लिए जो कार्यक्रम बनता है, उसके आधार पर हम लोग जो है ये बुद्ध की जो धर्म है उसके आधार पर सभी को एक सदस्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमारी संस्था यह दिन पर दिन ये पूरे क्षेत्र में प्रगति जो है कर रही है। और हम लोगों ने अभी पिछले जो मंडल स्तर पर जो अभियान चलाया था, धम्म प्रचार किया था, उसमें हमारे राष्ट्रीय चंद्र मोदी पाटिल जी भी आए थे। उन्होंने वह अपना बुंदेलखंड महाविद्यालय के सभागार में एक करीब 1000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा, हमारे भंते कुमार कश्यप जो पारिशा के हैं, उन्होंने जो है धम्म दीक्षा दी थी। तो उस आधार पर हम ये पूरी हमारी संस्था पूरी तन मन धन से और प्रगति पर है और धम्म प्रचार में लगी हुई है। अभी हमारे महापुरुष और जो है बोधिसत्व जिन्हें कहना चाहिए, उनका आज पूर्णमासी है, माघ पूर्णिमा, उस पर जन्मदिन था। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। और उनको हम लोग जो है ये बुद्ध की विचारधारा को हम के अनुसार लेते हैं। और वो हमारे सहज ज्ञान के संत थे जिन्होंने समानता बंधुता को जो है हमारे बीच में रखा। और उन्होंने हर तरह से समाज को उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसे समय में मतलब उन्होंने जन्म लिया जबकि छुआछूत का अत्यंत बोलबाला था। तो ऐसे समय में उन्होंने जन्म लेकर एक इस तरह के एक कारनामा करके दिखा दिया जिससे कि ब्राह्मण वर्ग या दूसरे वर्ग हैं जो, वो भी उनका लोहा मानते हैं। और उन्होंने यानी उनका गुरुजी का सम्मान करते हुए और उनको एक पालकी में बैठा करके पूरे बनारस में चक्कर लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े संत थे। बड़ा एक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में संत रविदास जी ने किया। ये जो यहाँ बौद्ध महासभा है, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा, ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या कार्य करती है? मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जिलाध्यक्ष हरचरण लाल बौद्ध हूँ। हमारी संस्था विगत 15 वर्ष से लगातार कार्य कर रही है। इसमें हमारी लगभग 800 गोष्ठियाँ प्रति सप्ताह गोष्ठी के हिसाब से हमारी गोष्ठियाँ होती हैं। और हम साल में बाबा साहब की जयंती, संत गुरु रविदास की जयंती, बुद्ध जयंती को हम पूर्ण रूप से मनाते हैं। 6 दिसंबर को भी जो परिनिर्वाण दिवस है उसको भी हम मनाते हैं। तो जितने भी हमारे महापुरुषों के जन्मदिन जो होते हैं, जैसे संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, हमारे जो अम्बेडकर, हमारे ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन सभी महान पुरुषों का हम जन्मदिन और उनके किए गए कार्यों को
हम लोगों में जन जन तक पहुंचाते हैं और उससे हम अपने परिवार को और समाज को एक नई शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ये जो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा का काम है उसको हम अपनी भली भांति से सभी साथियों के साथ मिलके इस संस्था को हम चलाते हैं और इस संस्था में सारा का सारा पैसे का जो लेन देन होता है उसका हम मासिक और वार्षिक विवरण देते हैं और ये संस्था का लेखा जोखा हमारे खजांची महोदय रखते हैं। हमारे संस्था का कैश भी बैंक में है, किसी के हाथ में नहीं रहता है और इसलिए पारदर्शी कार्यक्रम हमारी संस्था करती है। इसलिए हमारी संस्था को किसी प्रकार का कोई काम करने में कोई हिचक नहीं होती है। जय भीम, जय भारत। जी बाबा साहब रहे या संत रविदास रहे, रविदास जी ने जाति तोड़ने की बहुत बड़ी मुहिम की थी कि जाति टूटनी चाहिए, जाति बहुत बड़ा रोग है। इसे बाबा साहब ने भी ये कहा कि जाति नहीं होनी चाहिए और इसी के लिए सूत्र भी दिया कि अलग अलग जातियाँ जो है चाहे ऊंची हो या नीची, उनमें बहू बेटी और रोटी का व्यवहार होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम झांसी में आप चलाते हैं? हाँ, झांसी में अभी पहले हमारी जो बौद्ध महासभा है, जो माननीय सुमन साहब और बौद्ध जी के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर के प्रचार करती है, लोगों से बौद्ध धर्म अपनाने की अपील करती है और सही तरीके से रहने की, किसी से अनायास झगड़ा न करने की, न किसी की सहने की, ये सब बात करती है। जाति तोड़ने के लिए बड़ी मुहिम संत रविदास जी ने भी चलाई और बाबा साहब ने भी चलाई और ये कहा कि व्यवहार होने चाहिए जाति जाति में, चाहे वो रोटी के हो या बेटी के हो। तो ऐसा कोई कार्यक्रम है बौद्ध महासभा का कि जिससे ये जातियाँ टूटे? हाँ, ये है भारतीय बौद्ध महासभा का मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ और जो आपने प्रश्न किया है सचमुच मतलब वो ये रोचक प्रश्न है और इस पर बात होना चाहिए और हम लोग करते हैं कि जैसे आपने कहा है कि जाति जाति होना चाहिए हुए और उसमें रोटी बेटी का व्यवहार इस तरह से होता है, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर इस पर बल देते हैं कि जाति तोड़ो, मतलब इसको तोड़ दिया जाए और समानता का मतलब ये हाँ भाव उसमें पैदा हो और जिसमें मतलब रोटी बेटी का जो मुख्य मतलब वो है चीज़, मुख्य मतलब ये बिंदु है, उस पर हम विचार करते रहते हैं। ऐसा हम हाँ इस भारतीय बौद्ध महासभा के सहारे। सर जी पूरे झांसी में किस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं लोग? मेरा नाम गोविंदास कौशल है, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रयास से रहता, पहले तो हमारी ये गोष्ठियाँ हर सप्ताह की होती हैं। इसके अलावा हम गांव देहातों में जाते हैं और ये जो मतलब बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि रोटी बेटी का व्यवहार, तो हम लोगों की इस तरह की कोशिश करते, विज्ञप्ति निकालते हैं और ब्याह शादी के लिए कि जो भी अगर जाति भिन्न समाज के आधार पर अगर शादी करने के युवा युवती हैं तो उनको हम आमंत्रित भी करते हैं। हमारे संस्था की जो ब्रांच है वो ये काम कर रही हैं और हमारा तो प्रयास ये है, जैसे आज जयंती है वो रविदास जी की, तो वो रविदास जी ने जो आज से लगभग 650 वर्ष पहले जो बात कही थी कि मतलब ऐसा चाहूँ राज में, तो आज जो हमारा जो खाद्य सुरक्षा बिल है वो पहले कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, तो उनने पहले ही परिकल्पना की थी ऐसा चाहूँ राज में। दूसरा उन्होंने कहा था, ये परिकल्पना थी जो आज मतलब परिलक्षित हो रही है। बाबा साहब ने हमको उसको कानूनी रूप से प्रतिबद्ध कर दिया है और वो हमको मिल रही है। तो हम लोग जगह जगह जाकर के यही प्रयास करते हैं कि भगवान बुद्ध की विचारधारा को, कि जाति भिन्न समाज की बात की हम हमेशा हर जगह चर्चा करते हैं। ये बल्कि ये जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सभी पदाधिकारी है, लेकिन एक निश्चित एज के है, एक वयोवृद्ध है। जैसे हम लोग धम्म को ट्रांसफ़र करना है या अम्बेडकराइट मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को ट्रांसफ़र करना है तो आने वाली पीढ़ी को देते हैं, लेकिन नई पीढ़ी नहीं दिखाई देती। क्या कारण है और उसको जोड़ने के लिए क्या काम चल रहा है? हालांकि हम नई, पहले तो मैं यहाँ पे आवाज़ इंडिया टीवी के चैनल के सभी हमारी टीम को जो है बधाई देते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का जो है इंटरव्यू लिया। साथियों, मेरा जो इस संबंध में ये कहना है कि जो नई युवा की पीढ़ी है ये क्या है, ये बेरोज़गारी ऐसी समस्या है कि इस समस्या में वो लोग
उलझे हुए हैं। वो यहाँ पे भी जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि हम कोई ऐसा कार्य करें कि जिसमें हम कम से कम आर्थिक रूप से सक्षम हों, और इसमें जो है ये काम जो है समाज कल्याण का है केवल, इसमें खोना ही खोना है, प्राप्त कुछ मिलना होना नहीं है। तो इसलिए वो राजनीति की अपेक्षा वो जो है चाहते हैं कि कहीं पर राजनीति जैसा कोई प्रोग्राम मिले, ताकि या तो हम संघर्ष कर सकें वहाँ पे और उस संघर्ष का कुछ न कुछ तुरंत प्रतिफल मिले। इसमें उनको तुरंत प्रतिफल कुछ मिलना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है आज रविदास जयंती की वजह से यहाँ अभी बगल में यहाँ पे भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पे सारे बच्चे, वहाँ सभी बच्चे लोग हैं। तो हम लोगों का तो ये जो है रेगुलर प्रोग्राम होता है, तो संतों के लिए तो हम लोग सब यहाँ बैठते हैं और बैठ गए हैं। अभी हम लोग वहीं पहुँचेंगे, तो इस वजह से हमारे युवा लोग नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज संत रविदास की जयंती है। संत रविदास सम्राट अशोक का भारत चाहते थे। वे कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रहे रविदास प्रसन्न। और वही काम भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और आज हम देखते हैं कि सारी जाति जमाती पंथ धर्म के लोग एक साथ आके रहते हैं और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम होता है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। कैमरा पर्सन धम्मपाल माटे के साथ मैं प्रीतम बुलकुंडे, झांसी, उत्तर प्रदेश से।